नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी एक बार फिर आपके सामने चाणक्य की एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपकी लेखन विधि को लेकर आज हम बात करेंगे। लेखन विधि कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं रामायण काल से, महाभारत काल से, चाणक्य नीति से और अर्थशास्त्र से, जिसके ऊपर आज हमारी या कई और दूसरे देशों की इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सब डिपेंडेंट करता है। क्योंकि वो लेखन विधि, स्वरूप कैसा होना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्शन कैसा होना चाहिए, ये सब अर्थशास्त्र में बड़े विस्तार पूर्वक सब चीज़ों को लिखा गया कि एक राज्य शासक को, एक देश को चलाने के लिए कैसी विधियां होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो सब लिखकर छोड़ा गया आचार्य विष्णुगुप्त द्वारा, और जिसको आज हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ कितना महत्वपूर्ण बात है। सामान्य जीवन में, आपके और हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? हम बहुत कुछ दिन भर में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आपके आजू बाजू से ऐसे निकल जाती है जैसे हवा। उसको ठहराव में लाने के लिए, उसको इनहेल करने के लिए एक संपूर्ण विधि है लेखन विधि। लेखन विधि, चाहे हम अपने घर पर हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हमारे कुछ यादगार पल हैं, हमारे कुछ महत्वपूर्ण पल हैं, कुछ ऐसे पल जो हमें सबक के तौर पे लिखने पड़ते हैं, अगर वो रिटर्न रहे हैं हमारे पास तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सबक बन सकते हैं। जब हम अपने पिछले गए वर्षों का बही खाता देखते हैं, लेखन विधि में सुख, दुख, समृद्धि, हिसाब किताब, ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो बहुत ईजिली हमें रिवाइज हो जाता है कि हमारा प्रीवियस टाइम पर कब, कौन से वर्ष में, कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में क्या लेखा जोखा रहा था। इसको बही खाते में भी हम रख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है बही खाते में रखना, क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, और अगर याद रख भी पाते हैं तो भी उसके बाद आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि आज की डेट में लीगल लिटिगेशन में किसी से अपना लेन देन क्लेम करने के लिए एक हमारी कानूनी व्यवस्था बनी हुई है। तो इस लेखी जोखी का हिसाब किताब रखना, वो खाली बही खाते में नहीं, खाली पर्सनल लाइफ में नहीं, वो आपकी अपनी गुड मेमोरीज को लेकर भी हैं, वो आप अपनी यादों को लेकर भी है, वो आपके अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को लेकर भी है, वो बहुत सारे ऐसे विषयों को लेकर है जहाँ पर आपको संपूर्ण एक लिपि आपके पास रहती है आपके जीवन में, जिसको आप अपने वर्क प्लेस पे यूज़ करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं, आप अपने बच्चों को शिक्षक बनाने में यूज़ करते हैं। कोई अनहोनी हो जाए तो वो लेखा जोखा उन सभी के पास रहता है। और लास्ट एंड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक तरह से अपनी इतिहास को लेखे जोखे में अपने आने वाले वंश को सुपुर्द कर जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। लेखे जोखे का विश्लेषण इतना है मित्रों कि मैं अगर इस विषय पर बात करने बैठूं तो ये इतना लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, इतना लंबा टॉपिक हो जाएगा कि इस पर हम बहुत सारे विषयों पर बात कर सकते हैं। लेकिन मूलतः जो समय हमारे पास है इस विषय में बात करने के लिए, आप समझ लें 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको इसमें ध्यान देने लायक हैं। वो हैं, अपनी पर्सनल लाइफ का लेखा जोखा आप यादगार के तौर पर संभाल के रख सकते हैं। आप अपने व्यावसायिक क्षेत्र का लेखा जोखा, अपने वर्क प्लेस का लेखा जोखा, कब, कहाँ, किससे कैसे लेन देन हुआ, वो संभाल कर रख सकते हैं। और तीसरा, अपने यादगार पलों पे आप किसी बहुत विशेष व्यक्ति से मिले, इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिले, वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, या वो अनुभव, आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई मूवी देखी, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसका इंप्रेशन आपके दिमाग पे बहुत गहरा जाता है, वो सब लिखित तौर पे लिखा जाए कि भाई मैंने आज क्या सीखा, महत्वपूर्ण है मैंने आज क्या सीखा। ये सब उस लेखे जोखे में आता है। चौथा पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी एक जर्नी छोड़कर जाते हैं। वो जर्नी आपकी कैसी रही, उसका अगर लिखित स्वरूप है तो वो उनके लिए भी एक यादगार पलों का काम करेगी।
अच्छा बुरा अनुभव सभी के जीवन में होता है, सामान्य है, लेकिन लेखे जोखे से आपके जीवन में आ रही उन्नति, अनुभव, श्रेय, ये सब आपकी लेगेसी के तौर पे रहता है। अर्थशास्त्र नहीं लिखा गया होता तो आज हम संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाने में सक्षम नहीं होते। तो मित्रों, मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीति गुरु पर ऐसी और वीडियो बनाई जाए उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।